नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए बात करते हैं। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में जो बात की थी वो क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट की क्लास नंबर 2 थी। क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने क्या किया था, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने टोटल टोटल मतलब कुल निकालने के तरीके सीखे थे। पोजीशंस जब शिफ्ट होती हैं एक से, जैसे आपको बोल दिया किसी पंक्ति में कोई व्यक्ति बाएं से 9वें स्थान पर है, उसके 4 स्थान दाएं या फिर 4 स्थान बाएं या फिर 4 स्थान आगे 4 स्थान पीछे, ये वाले जो क्वेश्चंस थे उनके ऊपर बात की थी। मैंने आपको फॉर्मेट समझाए थे, क्वेश्चंस आज करवाने थे। समझ में आ रही बात? तो चलिए उस क्लास को थोड़ा 5 मिनट के लिए रिकैप करवा देते हैं, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितनी भी क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं, हर एक क्लास को मैं पिछली क्लास से इसलिए रिलेट कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी रहे। बोलो क्लियर? तो ये क्लास यदि आप पढ़ते हो तो एक तो रिवीजन तौर पे मैं आपको 5 मिनट के अंदर क्लियर करवा देता हूँ पिछली वाली क्लास। क्या मैंने फॉर्मेट करवाया था, क्योंकि उसके ऊपर हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं और जो क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि मैं कोई भी बड़ा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, देखो एक चीज अपने दिमाग में रखिए, यदि हमें कोई भी बड़ा क्वेश्चन या बड़ा कोई भी टास्क कंप्लीट करना, तो उसके लिए हमारे स्टेप्स जो है ना वो बड़े मजबूती से रखे हुए होने चाहिए। शुरुआती स्टेप्स जिनको बोलते हैं। ओके सर, शुरुआत में मजबूती से रखें, बाद में हल्के रखें तो काम चल जाएगा? नहीं, काम चलेगा। लेकिन यदि मैं बात करूं कि यदि आपके शुरुआती स्टेप्स मजबूत है, आपने अच्छे से सीखा है बेसिक भाग को, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। समझ में आ रही बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। क्लास थर्ड में जो मैं पिछली सेकंड क्लास थी उसका थोड़ा सा आपको रिकैप कर देता हूँ, उसके बाद चलते हैं कि हमें कितने भाग और पढ़ने हैं इसमें। चलिए बात करते हैं। देखिए क्या था हमारी क्लास सेकंड में जो मैं यहाँ पर रिवाइज कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए मैंने आपको क्या बोला था। मैंने बोला था ये एक पंक्ति है, आपने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, ये एक पंक्ति है। इस पंक्ति में बाएं से हरीश नाम का कोई व्यक्ति है, 8वें स्थान पर है। पक्का है, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले कितने लोग बैठे हुए हैं? 7 लोग बैठे हुए हैं। इससे पहले 7 लोग बैठे हुए हैं। मैंने आपको बोला था कि जब भी किसी व्यक्ति की आपको पोजीशन निकालना हो, कि उससे दाएं जाना हो, उसके राइट में जाना हो, उसके लेफ्ट में बाएं आना हो, कैसे भी हो, तो आपको उस व्यक्ति के ऊपर क्या कर लेना है, एक इस तरीके का एरो बना लेना है। ये एरो किस लिए था उसकी भी बात कर लेता हूँ दोबारा से। इससे हमें ये पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कहाँ देख रहा है। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं बोलता नहीं कि वो नॉर्थ में देख रहा है, क्या देख रहा है। जब क्वेश्चन में ना दिया गया हो तब की बात हो रही है। बोलो क्लियर? क्योंकि जब हम सिटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था करेंगे तो वहां जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली आते ही नहीं के ऊपर है कि 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, किसी भी एक रो में बैठे हैं, पंक्ति में बैठे हैं, लाइन पर बैठे हैं, वो लोग किधर दिशा में देख रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो डायरेक्शन में भी इसका यूज होता है। तो मेनली जितना यूज यहाँ पर है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी इस तरीके से एरो बनाओ तो आप तो बस इस तरीके से हाथों को कर लीजिए। ये आपका कौन सा हाथ है? दायां हाथ। ये आपका कौन सा हाथ है? बायां हाथ। दायां हाथ मतलब राइट हैंड। तो जब भी इस व्यक्ति के दाएं जाना होगा तो मैं इस तरीके से जाऊंगा। बोलो क्लियर? और इसके बाएं आना होगा तो मैं इस तरीके से आऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है, दाएं बाएं आपको मालूम होंगे तभी आप आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। आप कॉपी के ऊपर इस तरीके से काम करते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये मेरा दायां हाथ है तो इधर की तरफ मैं चलूंगा तो दायां होगा, ये मेरा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, तो मैं इधर की तरफ चलूंगा तो मेरा बायां हाथ होगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। वो सब आपके ऊपर, आप जिस तरीके से करना चाहें। तो ये कर लिया आपने। इसके करने से क्या होगा, आपको एक थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, बाएं दाएं में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने बोला कि किसी पंक्ति में बाएं से हरीश नाम का व्यक्ति 8वें स्थान पर है, इसके 4 स्थान दाएं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, 4 स्थान दाएं, दाएं मतलब राइट में इधर की तरफ चलना पड़ेगा। तो इधर की तरफ चलोगे तो 8 में जोड़ोगे उस नंबर को कि घटाओगे? सीधी सी बात है सर, 8 से आगे इधर चलना है तो क्या होगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 8 और 4 क्या हो गया? 12। तो मैंने बोला किसी पंक्ति में बाएं से ये जो बंदा है हरीश नाम का, ये बंदा कौन से स्थान पर है भाई? ये है 8वें स्थान पर। इसके 4 स्थान दाएं नीलम बैठी हुई है। तो इस 8 में 4 जोड़ दोगे, 8 और 4 क्या हो गया? 12। तो नीलम बाएं से 12वें स्थान पर होगी, लेफ्ट से कौन से स्थान पर होगी भाई? 12वें स्थान पर होगी। समझ में आ रही बात? पूरा क्वेश्चन किस तरीके से दिया जाता है, क्या एक फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। किसी पंक्ति में इन अ रो हरीश नाम का जो व्यक्ति है वो बाएं से 8वें स्थान पर है। इसके 4 स्थान दाएं कौन बैठी हुई है? नीलम, जिसका दाएं से 25वां स्थान है। तो जिसका जो वर्ड आया वो किसके लिए आया है? नीलम के लिए। बोलो क्लियर? अब ये बताइए, यदि मुझे टोटल व्यक्ति निकालने होंगे, टोटल पर्संस निकालने होंगे इस रो में, इस पंक्ति में, तो क्या कोई कठिन बात है? क्या आप हरीश को पकड़ने वाले हो? क्या नहीं। सर आपने एक चीज बताई थी पहली क्लास में, जब भी कुल निकालने हो तो
पूरी पंक्ति में किसी एक व्यक्ति को, एक पर्सन को पकड़ लीजिए, उसका लेफ्ट ले लीजिए, उसका राइट ले लीजिए, उसका बायां ले लो और उसका दायां ले लो और माइनस क्या कर दो 1। यही चीज बताई थी और उसी चीज पर हम लोग एंड तक काम करने वाले हैं। तो चलिए बात करें, यहाँ कुल निकालना हो तो किसको पकड़ेंगे हम लोग? नीलम को। समझ में आ गई बात? तो नीलम को पकड़ लिया हम लोगों ने और नीलम के ऊपर कुल की परिभाषा लगा दी। कुल की परिभाषा क्या है? एक सिंगल फॉर्मूला अपना, तो टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। कब काम आता है? जब भी कुल व्यक्ति, टोटल पर्सन निकालने हो और किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पर्सन के लेफ्ट और राइट आपको मालूम हो। समझ में आ रही बात? तो चलिए बात करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। टी बराबर लेफ्ट, बाएं से कौन से स्थान पर है नीलम? 12। दाएं से कौन से स्थान पर है? 25। माइनस क्या कर दीजिए 1। बताइए कोई दिक्कत आएगी? 25 में से 1 गया तो कितना आएगा? 24। और 24 और 12 कितना हो गया भाई? 36। समझ में आ गई बात? तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग हुए? 36। ये बात मैंने समझाई थी आपको, ठीक है। अब यदि दूसरी बात यहाँ से पूछेगा तो क्या पूछ सकता है आपसे? एक चीज पूछ सकता है कि भाई ये बताओ हरीश का दायां क्या होगा? हरीश राइट एंड से कौन से नंबर पर होगा? दाएं तरफ से कौन से स्थान पर होगा? तो सीधी सी बात है, आपको एक चीज याद रखनी है, आपसे पूछा क्या है? हरीश का दायां। तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए उस फॉर्मूले के हिसाब से? एक तो कुल होता है, एक बाएं होता है, एक दाएं होता है। -1 तो कोई चेंज होता नहीं है, तो कुल तो आपने निकाल लिया समीकरण से। बोलो क्लियर है? कुल तो निकला हुआ है। हरीश का बायां भी मालूम है, मतलब टोटल मालूम है, लेफ्ट मालूम है, कुल मालूम है, बायां मालूम है, और निकालना क्या है? दायां। दायां मतलब राइट। तो क्यों ना इसी इक्वेशन को एक बार किसके लिए लगा दें? एक बार इसी इक्वेशन को किसके लिए लगा दो आप लोग? हरीश के लिए। बोलो क्लियर? कुल बराबर 36 बराबर, बाएं से हरीश 8वें स्थान पर है, दायां पूछा है, माइनस क्या कर दीजिए 1। माइनस क्या कर दीजिए 1। तो इस तरीके से आपने कर दिया। तो अब आप एक चीज बताइए, कोई कठिन बात है क्या? कोई भी कठिन नहीं है। 8 में से 1 गया तो कितना आएगा? 7। और उस 7 को इधर लाके 36 में से घटाओगे तो कितना आएगा? 29। मेरा कहने का मतलब दाएं से ये जो हरीश नाम का व्यक्ति है इस पंक्ति में कौन से स्थान पर हो गया? 29वें पर। ये चीज मैंने आपको समझाई थी, ठीक है, एक बार और बता दी। अब आप ये बताइए, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बोलता कि बाएं से हरीश नाम का व्यक्ति 8वें स्थान पर है, इसके 4 स्थान बाएं नीलम बैठी हुई है, तो आप ये बताओ 8 में 4 जोड़ते कि 8 में से 4 घटाते? आप बोलोगे सर सीधी सी बात है 8 में से 4 घटाना पड़ता, तो वो एक फॉर्मेट अलग हो जाता। समझ में आ रही बात? तो ये तो हुआ बाएं और दाएं का कंसेप्ट। यदि इसी को मैं आगे और पीछे के लिए लूं, वो भी मैंने आपको क्लियर किया था। इसी को आप ऊपर और नीचे के लिए भी ले सकते हो। तो चलिए एक जो डायग्राम मैंने आपको बनाया था उसको एक बार से मैं आपको और दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे की क्लास में। देखिए सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया था कुछ इस तरीके से। ये रहा कोई भी एक बंदा है, यहाँ पर मान लो हरीश ही है दोबारा से, और यहाँ पर बैठा हुआ है। बोलो क्लियर? जब भी इस बंदे के बाएं जाना होगा, जब भी इस बंदे के बाएं जाना होगा, जब भी इस बंदे के दाएं जाना होगा। समझ में आ रही बात आपको? बाएं का मतलब क्या होता है? लेफ्ट। जब भी इस बंदे के आगे आना होगा, अब आगे आना है तो इधर आ जाइए और पीछे जाना है तो इधर चले जाइए। ये मैं आपको क्लियर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस चीज में दिक्कत होती है बच्चों को। आगे हो गया, यदि मैं इसको बोलूं ऊपर, आगे को क्या बोलते हैं भाई? अहेड। बोलो क्लियर है? और पीछे को क्या बोलते हैं? बिहाइंड। दाएं को आप लोग जानते हो राइट। ये मैंने सब चीजें, छोटी छोटी चीजें भी बताई जिससे बच्चों को गलती ना हो। ऊपर को क्या बोलते हैं? टॉप। ऊपर का जो एंटोनिम होगा वो क्या हो जाएगा? नीचे, बॉटम। एक क्या होता है भाई? पहले। पहले का मतलब क्या होता है? बिफोर। सही है? तो पहले का क्या मतलब होगा? बिफोर। तो पहले हो गया तो इधर क्या आ जाएगा? बाद में, आफ्टर। समझ में आ रही बात? एक चीज और होती है प्रारंभ। बोलते ना प्रारंभ से पंक्ति में, प्रारंभ से पंक्ति में रमेश का ये स्थान है। तो प्रारंभ का मतलब होता है स्टार्टिंग, और प्रारंभ का मतलब इधर क्या हो जाएगा? अंतिम या फिर अंत। तो ये हो गया स्टार्टिंग, ये हो गया लास्ट। तो ये चीजें मैंने आपको समझाई थी। तो जब भी व्यक्ति, जब भी कोई व्यक्ति इस पंक्ति में बाएं से आपको दे रखा हो और आपको इस व्यक्ति के, इस पर्सन के बाएं जाना हो, आगे जाना हो, ऊपर जाना हो, पहले जाना हो या फिर प्रारंभ में जाना हो, इनमें से कोई भी एक केस हो, तो आपको यहाँ जो वैल्यू लिखी रहती है 8, 9, 10 जो भी लिखा रहता है उसमें से उस वैल्यू को आप लोग क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। समझ में आगे के बाद? अभी क्वेश्चन किया था कि बाएं से हरीश 8वें स्थान पर, उसके 4 स्थान दाएं नीलम बैठी है,
4 स्थान दाएं बोला था, यदि वो बाएं होता तो मैं 8 में से 4 को घटा देता। समझ में आ रही बात आपको? और यदि इसी व्यक्ति के दाएं जाना हो, पीछे जाना हो, नीचे आना हो, बाद में आना हो या फिर अंतिम में आना हो, तो आपको बिना सोचे समझे ये जो यहाँ पर नंबर लिख रहा है और जितने दाएं में जाना हो उसी नंबर को उसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। बोलो कोई दिक्कत? अभी इसमें ये मत बोला सर हिंदी और इंग्लिश और क्या, सब कुछ आपके सामने है, सब जानते हो आप। बाएं को लेफ्ट बोलते हैं, उसको राइट बोलते हैं, इसको अहेड बोलते हैं, इसको बिहाइंड बोलते हैं, इसको टॉप बोलते हैं, इसको बॉटम बोलते हैं, बिफोर, आफ्टर, स्टार्ट और लास्ट। बोलो क्लियर है? ये डायग्राम मैंने बनवाया था, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यदि इसी डायग्राम को मैं चेंज करूं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है उसमें पंक्ति कहाँ से दे रखी है, उसमें पंक्ति या जो बंदा है वो कहाँ से दे रखा है, लेफ्ट से दे रखा है, बाएं से दे रखा है। समझ में आ गई बात? तो इसको यदि मैं केस नंबर 1 बोलूं तो केस नंबर 2 क्या होगा? क्वेश्चन यदि स्टार्ट कहाँ से हो जाए, दाएं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए। समझ में आ रही बात? तो क्वेश्चन दाएं से स्टार्ट होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ पूरे को। क्वेश्चन यदि दाएं से स्टार्ट होगा तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए करना कुछ भी नहीं, वही पंक्ति दोबारा से बनानी है, ये रही पंक्ति। बोलो क्लियर? ये यहाँ पर आपने पंक्ति। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि किसी पंक्ति में, इन अ रो, किसी पंक्ति में रमेश नाम का जो बंदा है वो दाएं से 8वें स्थान पर है। बोलो क्लियर? ध्यान से समझिए, किसी पंक्ति में रमेश नाम का जो व्यक्ति है वो दाएं से कौन से स्थान पर है भाई, 8वें स्थान पर है। अब यहाँ से 8वें स्थान पर, तो ये पोजीशन तो सेम रहने वाली है, ये पोजीशन सेम रहेगी। इसका मतलब इधर क्या आएगा, दाएं। इधर क्या आएगा भाई, दाएं। दाएं मतलब राइट। इसके इधर जब जाओगे तो दाएं होगा और इधर जब आओगे तो क्या होगा, बाएं होगा। बाएं का मतलब आप लोग समझते हैं लेफ्ट। बोलो क्लियर? वही सारी चीजें आ जाएंगी, आगे, ऊपर, पहले। समझ में आ रही बात? फिर एक और था प्रारंभ। तो रटना नहीं है बिल्कुल भी। लेफ्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अहेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, बिफोर, और इसको क्या बोलते हैं भाई लोग, स्टार्ट। स्टार्ट मतलब प्रारंभ। इसी को यहां लिखने लगूं तो आगे है तो पीछे आ जाएगा, एक बार आगे हो गया तो एक बार पीछे हो जाएगा, फिर ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, पहले है तो बाद में हो जाएगा, और लास्ट में प्रारंभ है तो अंतिम हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है, ये चीज़ें बताना मेरा नहीं है। मेरा मेन जो मोटो है वो क्या है, आपको समझाना कि भाई यहाँ इस तरीके से। बच्चे क्या करते हैं सर, यदि आप एक बार सिखा दोगे, एक बार समझा दोगे अच्छे से, तो हमें बस हमारे दिमाग में रह जाएंगी चीज़ें। इसलिए मैं बार बार इन चीज़ों को लिखा रहा हूँ। आगे पीछे तो ये हो गया बिहाइंड, नीचे को क्या बोलते हैं भाई, टॉप का क्या हो गया, बॉटम हो गया, ठीक है। बाद का क्या हो गया, ये बिफोर है तो ये आफ्टर हो गया, और अंतिम का क्या हो जाएगा, लास्ट। समझ में आ गई बात? तो इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप समझिए जो मैं मेन चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। दाएं से ये व्यक्ति कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। जब दाएं से व्यक्ति 8वें स्थान पर है, अब यदि आपको इसके बाएं जाना होगा, या आपको इसके आगे जाना होगा, या आपको इसके ऊपर जाना होगा, या फिर पहले और या फिर प्रारंभ, इनमें से कोई भी एक चीज़ बोलेगा वो, तो आप लोगों को क्या करना है, खुद सोचो। दाएं से 8वें स्थान पर है, यदि मैं आगे जाऊंगा तो 8 से 9 की तरफ, 10 की तरफ, 11 तरफ, 12 की तरफ जाऊंगा, तो ये सब चीज़ें किस में हो जाएंगी, प्लस में। बोलो कोई दिक्कत है? ये सब चीज़ें किस में हो जाएंगी, प्लस में। और यदि इस व्यक्ति के आप दाएं जाओ, पीछे जाओ, नीचे जाओ, बाद में जाओ और अंतिम में जाओ, तो ये सब चीज़ें किस में हो जाएंगी, माइनस में। आप चेक करके दे सकते हो। दाएं से रमेश 8वें स्थान पर है, मैं बोलूँ इसके 4 स्थान बाएं नीलम बैठी हुई है, तो 8वें पे तो ये है, ये 4 स्थान बाएं इधर की तरफ चलोगे तो 8 के बाद क्या आएगा, 9, 10, 11, 12। बोलो क्लियर? तो बाएं आगे ऊपर पहले प्रारंभ में क्या हो जाएगा भाई, वो प्लस में हो जाएगा। और पिछले वाले केस में, ये तो क्या था अपना सेकेंड केस, पिछले वाले केस में क्या था, पिछले वाले केस में आपने भी देखा था कि बाएं आगे ऊपर प्रारंभ पहले के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, माइनस। तो बस डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन दाएं से दे रखा है कि क्वेश्चन बाएं से, ये चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी। मैंने तभी बोल रहा हूँ पहली क्लास से कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको बड़े ध्यान से पकड़ना है, क्योंकि बायां का दायां हो गया ना तो आपको जरूर ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा और आप सोचेंगे घर आके कि मेरा तो बिल्कुल सही गया, ठीक है, और बाद में पता चलेगा कि आपका गलत ही हो गया वो। बोलो क्लियर? और रैंकिंग टेस्ट ऐसा एक टॉपिक है कि यदि इसका क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं बता रहा हूँ आपको कि रीजनिंग में हो सकता है आपसे आगे के क्वेश्चन सॉल्व ही ना हो।
बोलो क्लियर। ये डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं, ये नंबर्स बनाते हैं अपने, 2 नंबर का आ जाए, 1 नंबर का आ जाए, 3 नंबर का आ जाए, जितने का भी आ जाए, तो यहाँ से तो आप ऐसा समझा करो जैसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया तो आपको फ्री के नंबर मिलने वाले हैं। बोलो क्लियर। चलिए बात करते हैं, इसका भी आप लोग फोटो खींच सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करूँ आपसे कि क्वेश्चंस की, ये जितने भी मैंने स्टेप्स सिखाए, स्टेप्स ही नहीं, मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा। क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, मैंने खुद से बनाए हुए हैं, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को एक बार देखिए और आपको खुद को लगेगा कि हाँ सर, इस पैटर्न पे यदि कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आराम से कर लूँगा उसको। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा। ठीक है, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं पहले। तो क्या दे रखा है, इन अ रो द पोजिशन ऑफ पंकज इज 7th फ्रॉम लेफ्ट। किसी पंक्ति में पंकज जो है उसकी जो पोजीशन है वो बाएं तरफ से, लेफ्ट हैंड से कौन सी है भाई, 7th पोजीशन पर है। आगे बोला ललित इज 3rd फ्रॉम राइट ऑफ पंकज। जो ललित नाम का बंदा है वो पंकज के राइट में 3रे स्थान पर है। बोलो क्लियर। पंकज के दाएं में 3रे स्थान पर है। एंड 27th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। पंकज के दाएं तो 3रे स्थान पर है और पूरी पंक्ति में दाएं से 27वें स्थान पर है। बोलो क्लियर है। तो ये इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ से 2 क्वेश्चन इसके निकलेंगे। ये तो आपको थीम समझा दी। अब यहाँ 2 क्वेश्चन क्या पूछे गए, तो टोटल पर्सन, कुल व्यक्ति अभी निकाला था मैंने, और एक दूसरे व्यक्ति का दाएं से कोई भी स्थान पूछ लेगा। तो समझिए बात को, जरूरी नहीं है टोटल पूछे, डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको समझनी जो चीज़ है वो उस पर काम करते हैं। आपको बोला किसी पंक्ति में पंकज, तो चलिए भाई पंक्ति बना लेते हैं। पंकज नाम का व्यक्ति किधर से, बाएं से। इस चीज़ का ध्यान रखना। कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। फटाफट से एरो बना लीजिए, किधर जाना है। इसने बोला है ललित पंकज के दाएं 3रा है। पंकज के दाएं 3रा, बिना सोचे समझे जब क्वेश्चन बाएं से दे रखा है तो दायां हो, पीछे हो, नीचे हो, बाद में हो, ये सबके लिए किधर जाना पड़ेगा, आगे की तरफ जाना, इधर की तरफ जाना पड़ेगा। इधर की तरफ मतलब प्लस की तरफ। तो पंकज के 3 स्थान, पंकज के दाएं 3रा, पंकज के दाएं 3रा कौन है भाई, ललित। तो पंकज के दाएं 3रा इधर की तरफ चलते हैं। 7 में 3 जोड़ोगे, 8 9 10 ऐसे कर लो, चाहे सीधा जोड़ दो, 7 और 3 10। तो 10वें स्थान पर आपको कौन मिलेगा, 10वें स्थान पर आपको ललित मिलेगा। और जिसका दाएं से कौन सा स्थान है, जिसका दाएं से है 27वां स्थान। इस चीज को समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको क्लियर करूं, ये जो पैटर्न होते हैं ना, इन पैटर्न में हम लोग गलती कर जाते हैं। हमें यही पता नहीं चलता कि भाई दाएं से 27वां स्थान ललित का दे रखा था। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि दाएं से स्थान इसका दे रखा था, पहले वाले का, पंकज का। अब आप खुद सोचो पंकज का तो क्यों देता वो, जब पंकज का ही दायां देना होता, दिमाग लगाने की बात है, पंकज का ही दायां देना होता तो फिर इसको क्यों लाता बीच में ललित को। समझ में आ गई बात आपको। लेकिन फिर भी आप कैसे पहचानोगे, तो मैं कुछ शब्द आपको, कुछ वर्ड्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये जो चैप्टर जब अंत की तरफ जाएगा, रैंकिंग टेस्ट आगे की तरफ जाएगा, लास्ट में मैं जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस कराऊंगा उनमें आपको अच्छे से बताऊंगा। फिर भी यहाँ के लिए मैं इतना आपको बता देता हूँ कि देखिए, इसने बोला ललित पंकज के दाएं 3रा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है। और का मतलब समझना क्या है, और का मतलब लेकिन हो, तथा हो, और हो, किंतु हो, एंड हो, बट हो, इंग्लिश में समझ लीजिए। इनमें से कोई भी होता है। तो ये जो आपसे यही तो पूछ रहा है कि पंक्ति के दाएं छोर से 27वां है कौन सा, ये तो आपको पता लगाना है। तो पंक्ति के दाएं छोर से 27वां वो होगा जो इससे ज़्यादा दूर होगा। अब आप ये बताइए, यहाँ से यदि मैं चलूँ तो पहले कौन आया, पंकज, और उसके बाद कौन आया, ललित। मेरा कहने का मतलब यहाँ से जो ज़्यादा दूर सब्जेक्ट होगा, जो ज़्यादा दूर सब्जेक्ट होगा, या फिर सेंटेंस जब स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट होगा उसको प्रेफर कौन करता है, और, लेकिन, तथा, किंतु, परंतु, ये सारे के सारे। बोलो क्लियर। इंग्लिश में एंड और बट बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, ये मैं डिटेल में बात करूंगा इनकी, अभी के समझने के लिए इतना करिए। पंक्ति के दाएं छोर से 27वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है, ललित। बोलो क्लियर। तो चलिए बात करते हैं, ये बताइए आंसर निकालने के लिए, कुल व्यक्ति निकालने के लिए आप पंकज को पकड़ोगे कि ललित को पकड़ोगे। आप कहोगे सर बेवकूफ़ी होगी पंकज को पकड़ना, क्योंकि पंकज के पास तो दायां है ही नहीं। तो चलिए ललित को पकड़ लेते हैं और ललित के लिए कुल की परिभाषा लगा देते हैं। बोलो क्लियर। तो ललित के लिए कुल बराबर टी बराबर, समझ में आई बात। ललित का बायां दे रखा है, ललित का दायां ये भी दे रखा है, माइनस क्या हो गया, 1। समझ में आई बात। 27 में से 1 गया तो 26, और 26 में यदि मैं 10 जोड़ दूं तो कितना आएगा भाई, 36। समझ में आ गई होगी शायद बात आपको। अरे बोलो भाई। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि ये जो चीज़ें बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। तो कुल व्यक्ति कितने आ गए आपके, 36। समझ में आ गई बात। अब मैं बात करूं आपसे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। पंकज पोजीशन फ्रॉम राइट,
दाएं से पंकज का स्थान बता दो, यही तो कह रहा है। तो दाएं से पंकज का स्थान बताना है तो आप मुझे एक चीज बताओ, पंकज के पास क्या क्या है। आप बोलो सर पंकज के पास केवल उसका बायां है। अब मुझे उसका दायां निकालना है तो मुझे एक चीज की और जरूरत पड़ेगी। यदि मैं t बराबर l प्लस आर माइनस 1 लगाना चाहता हूं तो एक चीज की जरूरत और पड़ेगी। क्या है वो चीज? वो है सर कुल व्यक्ति, टोटल पर्सन्स। बोलो क्लियर। तो चलिए इसी इक्वेशन को t बराबर l प्लस आर माइनस 1 को किसके लिए लगा दीजिए आप लोग? पंकज के लिए। लो भाई पंकज के लिए और लगा देते हैं एक बार। t बराबर मतलब कुल बराबर 36 बराबर। अब आप मुझे बताइए t लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, कि सर कुल तो 36 ही है तो t की जगह 36 रख दिया। कुल बराबर पंकज का बायां दे रखा है, पंकज का दायां पूछा है -1। बताओ कोई दिक्कत है? अरे बोलो। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है, 7 में से 1 यदि जाएगा तो 6 आएगा, और उस 6 को यदि 36 में से इधर ला के घटा दिया तो कितना आएगा भाई लोग? 30। तो दाएं से जो पंकज नाम का बंदा है वो कौन से स्थान पर है भाई? वो 30वें स्थान पर है। समझ में आ गई होगी बात आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30। अब बताइए कोई दिक्कत है? तो ये जो क्वेश्चन था इसका फॉर्मेट समझना जरूरी था। बोलो क्लियर है? बढ़ूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चीज़ें बड़ी आसान है, बस करने के ऊपर है। जब ये सब कुछ हो जाएगा ना, जब आपको ऐसा लगेगा यार सर ये चीज़ तो मैं बिना पेन पेंसिल के कर सकता हूँ, इसलिए पहले दिन से नहीं हल्ला मचाया मैंने कि मैं बिना पेन पेंसिल के ही करवा सकता हूँ। क्योंकि देखो क्या होता है, पहले चीज़ों को अच्छे से समझिए। लोग बोलते हैं ना कि इसकी मैं ये ट्रिक बता दूंगा, इसकी मैं ये ट्रिक बता दूंगा। मैं आपको क्लियर कर दूँ, ट्रिक नाम की चीज़ कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं है। हमारे भी मुँह से कई बार निकल जाता है ट्रिक ट्रिक ट्रिक, कुछ नहीं होता ट्रिक। जब आप किसी चीज़ को अच्छे से कर लेते हो, अच्छे से करने का मतलब आपने उस पर बहुत अच्छे से काम किया, बहुत क्वेश्चंस निकाले, कोई भी टॉपिक हो, तो जब वो आपको जब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोग कर लेते हो, सब जगह के क्वेश्चंस हो जाते हैं, और जो भी कोई नया क्वेश्चन आता है आप उसको अच्छे से कर पा रहे हो। इसका मतलब आप लोग क्या करते हो, उसमें फिर छोटी छोटी चीज़ें ढूंढने लग जाते हो जिनसे जल्दी आंसर निकलने लग जाते हो, उनको बोलते हैं ट्रिक। तो वो ट्रिक ब्रिक कुछ नहीं होती, हर एक आदमी अपनी खुद की ट्रिक जनरेट करता है। और यदि आप किसी दूसरे की ट्रिक पर काम कर रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं दिमाग में कि आप ज़्यादा लंबे नहीं जाने वाले, क्योंकि उसने खुद ने मेहनत की है, खुद ने जनरेट किया चीज़ों को। तो ये ट्रिक ब्रिक कुछ भी नहीं है। जब जैसे चैप्टर खत्म होने को होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा अच्छा ये पंक्ति बनाने की ज़रूरत नहीं हो। मैं खुद कह रहा हूँ पंक्ति बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। चलिए ध्यान से समझिएगा क्या है इसमें। वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया। क्या बोला? इन ए रो द पोजीशन ऑफ सीमा इज 9th फ्रॉम लेफ्ट। कोई एक पंक्ति है, इसमें सीमा नाम की जो लड़की है उसकी बाएं से कौन सी पोजीशन है? 9वीं। तो किसी पंक्ति में सीमा बाएं से कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। नेहा इज 5th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ सीमा। जो नेहा है ना, नेहा नाम की लड़की है, वो सीमा के बाएं कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर। तो अब आप ये बताइए एक चीज़, यहाँ पर सीमा ऐसे बैठी हुई है, लेफ्ट का मतलब क्या होता है? बाएं। तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं नेहा सीमा के बाएं 5वीं है। जो नेहा है वो सीमा के बाएं, बाएं मतलब प्लस करूं कि माइनस करूं? आप बोलोगे सर जब दायां होता तो प्लस करते आप, बायां है तो माइनस कर दो। इसका मतलब 9 में से कितने स्थान माइनस कर दीजिए? 5। 9 में से 5 गया तो क्या आएगा? 4। मेरा कहने का मतलब इतना सा है, जो नेहा नाम की लड़की है वो कहीं यहाँ बैठी हुई होगी। बोलो क्लियर? क्योंकि 9 से पहले 4 तो यहीं पर आएगा। और पंक्ति के दाएं छोर से क्या है? 35वां। 35वां नहीं है, इसको आप लोग 35वीं कर लो। बोलो क्लियर? पंक्ति के दाएं छोर से क्या है? 35वीं। तो नेहा नाम की जो लड़की है वो पंक्ति के दाएं छोर से, पंक्ति के राइट हैंड से कौन से स्थान पर है? 35वां। बोलो क्लियर? अब आप ये बताइए आंसर निकलने के लिए सीमा को पकड़ा जाए कि नेहा को? आप बोलोगे सर सीधी सी बात है, सीमा के पास केवल बायां है, लेकिन नेहा के पास बायां और दायां दोनों हैं। तो चलिए नेहा के लिए मैं एक बार कुल की परिभाषा, टोटल की जो आपको बताई थी समीकरण वो लगा देते हैं। टी बराबर नेहा का बायां दे रखा है, नेहा का दायां दे रखा है, माइनस क्या हो गया? 1। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? 35 में से 1 गया 34, 34 और 4 क्या हो जाएगा? 38। इस पंक्ति में कुल कितने लोग हो जाएंगे भाई? 38। बताइए कोई दिक्कत है 38 करने में? समझ में आ रही बात? यदि इसी को मैं दूसरे क्वेश्चन को पढ़ूं, पहला हो गया, दूसरे क्वेश्चन को पढ़ूं, क्या बोला है? सीमा पोजीशन फ्रॉम राइट। दाएं से सीमा का स्थान तो बताते जाइए। अब आपको सीमा का बायां मालूम है, आपको क्या निकालना? सीमा का दायां निकालना है। समझ में आ गई बात? तो बायां मालूम है, कुल मालूम है, दायां ही तो निकालना। तो एक बार इसी समीकरण को, इसी इक्वेशन को किसके लिए लगा दीजिए? सीमा के लिए लगा दीजिए। कुल बराबर 38 बराबर सीमा का बायां क्वेश्चन में दे रखा है, सीमा का दायां पूछा है, माइनस क्या कर दीजिए? 1। अब बताइए कोई दिक्कत है?
तो आंसर क्या होगा, यहाँ से 9 में से 1 गया तो 8, और 8 को इधर ला के 38 में से घटा दूंगा तो कितना आएगा 30। कहने का मतलब इतना सा है कि दाएं से कौन से स्थान पर है, 30वें स्थान पर है। कौन, सीमा। बताओ कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चंस आए तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को आप निकाल ले जाओगे। और ये क्वेश्चंस अभी आपको यूज आएंगे बड़े क्वेश्चंस में। जब मैं बड़े क्वेश्चन में, इनमें तो 2-2 लाइनें हैं, उनमें 8-8 6-6 लाइनें होंगी, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं यदि आपने यहाँ अच्छे से की हुई है तो वहां आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की हुई है। देखो पेपर में जो खेल है ना पूरा, वो किसका है, लैंग्वेज का। यदि आप लैंग्वेज पकड़ जाते हो ना किसी भी क्वेश्चन की, तो आधा काम तो ऐसे समझो आपका हो लिया। बोलो क्लियर, आधा काम तो आप कर चुके। चलिए बात करते हैं। इनर रो द पोजीशन ऑफ मनीष इज 11th फ्रॉम लेफ्ट। किसी पंक्ति में जो आपका मनीष है वो बाएं से कौन से स्थान पर है, वो 11वें स्थान पर है। कोई दिक्कत है, समझ में आई बात? आगे बोला है सुमन सिट 4 प्लेस अहेड ऑफ मनीष। हिंदी में देखो, सुमन मनीष से 4 स्थान आगे बैठी है। तो जब भी बात हो बाएं आगे ऊपर प्रारंभ पहले, तो इधर माइनस की तरफ ले आते हैं। तो 4 मनीष से कितने स्थान आगे बैठी है, 4 स्थान आगे बैठी है। तो मनीष से 4 स्थान आगे, पंक्ति में आगे की ओर चलना है। बात समझ में आ रही बात? किधर चलना है, पंक्ति में आगे की ओर चलना है। ये नहीं कि इधर की ओर चल दे, क्योंकि ये तो पंक्ति का पीछे वाला छोर है। समझ में आई बात? तो पंक्ति में आगे की ओर चलना मतलब इधर की ओर चलना है। तो इधर की ओर चलोगे कितने स्थान, 4 स्थान। तो 11 में से यदि मैं 4 घटा दूं तो कितना आएगा, 7। तो 7वें स्थान पर कौन बैठी हुई है भाई, सुमन। बताओ कोई दिक्कत है? समझ में आ रही बात आपको? सुमन कहां बैठी हुई है, 7वें स्थान पर। क्यों, इसके 4 स्थान इधर करोगे तो 7वां निकलेगा। 11 माइनस 4 क्या आता है, 7। जिसका दाएं से कौन सा स्थान है, या फिर वो पंक्ति के दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 29वें पर। अब बताइए कोई दिक्कत है? अब ये क्लियर करिए, मनीष को पकड़ू आंसर के लिए कि सुमन को? आप बोलो सर मनीष को पकड़ के क्या करोगे, सुमन को पकड़ो, क्योंकि सुमन के पास बायां और दायां दोनों है। कुछ लोगों के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे, ठीक है, तो उनको ना लाएं, बोर्ड पर ध्यान दें। कुल बराबर टी बराबर, सही है क्या? सुमन का बायां 7 है, सुमन का दायां 29 है, -1। बताओ कोई दिक्कत है? चलिए चेक करते हैं। 29 में से 1 गया तो 28, और 28 में 7 जोड़ा तो 35। तो इस पंक्ति में कुल लोग कितने हो गए, 35। कोई दिक्कत है? दूसरे की बात करें कि मनीष की पोजीशन किधर से, राइट से। क्या पूछेगा यार, इसके पास है क्या पूछने को? यही 2 क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के टाइप के क्वेश्चन में। मनीष की पोजीशन राइट से बताइए, दाएं से बताइए मनीष कौन से स्थान पर है। तो कहने का मतलब सीधा यही रहेगा कि सर एक बार आप ऐसा करो, इस बार मनीष के लिए यही परिभाषा, यही जो आपकी समीकरण है उसको लगा दो। तो कुल बराबर 35 बराबर मनीष का बायां दे रखा है, मनीष का दायां पूछा है, माइनस क्या कर दीजिए 1। बताइए कोई समस्या आएगी? 11 में से 1 गया तो 10, और 10 को 35 में से लाके इधर घटाओगे तो कितना आएगा भाई, 25। तो इस पंक्ति में दाएं से मनीष नाम का व्यक्ति कौन से स्थान पर है भाई, 25वें स्थान पर। कोई दिक्कत है? अब दिक्कत होने वाली है, मैंने आपको क्या बोला था, दिक्कत होने वाली, जहां होगी वहीं पॉइंट आउट करूंगा, वहीं बताऊंगा, आगे नहीं खींचूंगा चीजों को। क्यों, उसका रीजन है, जो चीज जहां बतानी है वहां बता दी, नहीं तो पीछे तो क्या होता है, सब कुछ घुल मिल जाता है। यही समझो, मैंने एक लाइन बोली, किसी पंक्ति मनीष बाएं से 11वें स्थान पर है, सुमन मनीष से 4 स्थान आगे बैठी है। इस आगे के 2 मतलब होते हैं, अब समझो, ठीक है। एक मतलब तो मैंने क्या बताया कि बाएं की तरफ ले लो, मतलब माइनस करना है। समझ में आ रही बात? लेकिन यदि इसी आगे को मैं एक तरीके से और लूं, और वो मुझे क्यों लेना पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, कई बुक्स में भी देखा गया है, कई पेपरों में भी आया है ऐसा, ठीक है, बहुत ना के बराबर है, इसलिए मैं आपको फिर भी बता रहा हूं क्या है। ये जो आंसर आपने निकाला 35, उसमें 4 ऑप्शन थे या 5 ऑप्शन थे, और 35 कहीं था ही नहीं। 35 होता तो कितनी, मैं ये चीजें बता ही नहीं रहा होता आपको। तो 35 उसमें था ही नहीं। अब जब उसमें 35 नहीं था तो मुझे एक चीज बताइए क्या होगा फिर? इसका मतलब क्वेश्चन छोड़ के आऊंगा मैं? क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। 35 था नहीं, और जो 5
ऑप्शन दे रखे, तो वो पांचों में नंबर दे रखा था, कहीं भी नन ऑफ दीज भी नहीं था। इसका मतलब कुछ तो अलग होने वाला है। कुछ अलग क्या होने वाला मैं आपको बता दूं, यही का यही क्वेश्चन किस तरीके से चेंज होता, देखिए समझा रहा हूं चीजों को। इसने बोला ना कि इसके कितने स्थान आगे, 4 स्थान आगे कौन बैठी हुई है, सुमन बैठी हुई है। 4 स्थान आगे को जब यदि 35 आंसर नहीं होता तो इस 4 स्थान आगे को मैं 11 और 4 15 करता। समझ में आ रही बात, 11 और 4 क्या करता, 15, और 15 पे किसको बिठाता मैं, सुमन को, और दाएं से किधर बिठाता सुमन को मैं, 29 में पर। वो तो है ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब मैं 15 प्लस 29 माइनस क्या करता 1, तो 29 में से 1 घटता तो कितना आता भाई 28, और 28 में कितना जोड़ता मैं 15, तो 28 में 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा 43। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आई आपको बात, वो काम कब करना है, वो काम रेयर केस में करना है आपको, रेयर केस में करना है, कहने का मतलब रेयर में करने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। रेयर का कहने का मतलब है जब 35 आंसर में है ही नहीं और 5 ऑप्शन या 4 ऑप्शन जो भी दे रखे उनमें नंबर्स दे रखे तो कुछ तो आंसर देना पड़ेगा। तो देखिए आगे के मतलब 2 होते हैं, अब आप समझ लीजिए। मेन तो जो मैंने था वो बता दिया, और दूसरा क्या हो सकता था, बाएं से 11वें स्थान पर ये है, 4 स्थान आगे मैंने इधर लिया, इस 4 स्थान आगे वो 11 4 15 भी कर सकता था मैं। बोलो क्लियर, वो कब है वो भी मैंने बता दिया। ये मत कहना सर आपने आगे का मतलब इधर बता दिया, बाकी सब लोग तो आगे का मतलब इधर बताते हैं। 2 होते हैं और बहुत कम देखा गया है, लेकिन फिर भी याद रखना इस चीज को। बोलो क्लियर, सबसे पहले ट्राई क्या करना है, सबसे पहले तो जो मैंने बताया वही तरीके से करना है, और उसके बाद आपको लगे कि वो ऑप्शन में नहीं है, समझ में आ गई बात, तब उसको यूज करना। बोलो क्लियर, चेंज कुछ भी नहीं होगा, वो उधर का उधर हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये जो 3 क्वेश्चंस बताए इससे मैंने अपनी वो जो कल वाली जो थीम बताई थी, पिछली क्लास में जो थीम बताई थी उसको मैंने प्रिपेयर किया, उसको मैंने बताया कि बच्चों के सामने किस तरीके से इस क्वेश्चन को लाया जाए। समझ में आ रही बात, चलिए बात करते हैं। ये जो पोर्शन था इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा और घुमा के थोड़ा सा एक क्वेश्चन में आपको देना चाहता हूं, जिसमें क्या होगा, इसमें देखिए इन तीनों क्वेश्चन में जो बंदा था उसकी जो पोजीशन थी वो बाएं से दे रखी थी, क्लियर है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं हिंट देकर, उसको मैं दाएं से देता हूं, फिर देखता हूं कितने लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं। बोलो क्लियर, क्योंकि क्लास वही वाली बात है, क्लास में कंफ्यूज हो लो जितना होना है, लेकिन पेपर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको खुद एक थीम के तौर पर समझाना चाहता हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा क्या है अगला क्वेश्चन, मैं आपको थीम से समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और यदि कहीं भी किसी पेपर में मिला तो आपको आप याद करोगे, हाँ सर ने इस तरीके का कुछ बताया था। देखिए ये है एक पंक्ति, इस पंक्ति में, अब मैं बंदा इधर से नहीं बोलूंगा, इस पंक्ति में दाएं से, इस पंक्ति में दाएं से जूली नाम की लड़की है और कौन से स्थान पर बैठी है 10वें पर। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले एरो बना लीजिए। मैं आपको बोलूं इस पंक्ति में दाएं से जूली नाम की लड़की कौन से स्थान पर बैठी है, 10वें स्थान पर बैठी है। बोलो क्लियर, जब दाएं से जूली 10वें स्थान पर बैठी है, मैं आपको बोलूं इसके जूली के 4 स्थान बाएं नेहा बैठी हुई है, जूली के 4 स्थान बाएं नेहा बैठी हुई है। तो अब आप मुझे इतना सा बता दो कि बाएं में इधर की तरफ लेके जाऊं कि इधर की तरफ लेके जाऊं। तो आप लोग एक ही चीज क्लियर करोगे, देखो सर क्वेश्चन कहीं से पूछा हो, चाहे क्वेश्चन दाएं से पूछा हो चाहे क्वेश्चन बाएं से, बाएं का मतलब इधर ही आना है। तो जूली के 4 स्थान बाएं का मतलब इधर की तरफ चलना है, तो 10 में जोड़ना पड़ेगा, 10 में 11 12 13 14। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जब भी क्वेश्चन इधर से होता है तो जो बाएं आगे ऊपर पहले प्रारंभ ये सब जुड़ने लग जाते हैं। तो इसके 4 स्थान बाएं कौन बैठी हुई है, नेहा बैठी हुई है। तो इस 10 में क्या कर दीजिए आप 4 को जोड़ दीजिए, 10 और 4 14वें स्थान पर कौन बैठेगी, नेहा। और जिसका किसका, नेहा का बाएं से कौन सा स्थान है, बाएं से जैसे मैंने कोई भी स्थान ले लिया 25वां। बोलो क्लियर, वो क्वेश्चन मैंने उसमें दिया नहीं था इसलिए मैंने सोचा चलो बच्चों को अलग से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है, अब क्वेश्चन जैसे ही आया आप बताइए क्या आंसर निकालने के लिए जूली को पकड़ोगे क्या, नहीं कि सर जूली के पास केवल दायां है, मुझे आंसर निकालना है तो मुझे नेहा को लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नेहा के पास बायां भी है और नेहा के पास दायां भी है। तो जब भी मैं निकालूंगा तो क्लियर सा दिमाग क्या रहेगा, नेहा के ऊपर कुल की परिभाषा लगा रहे हो, टी बराबर नेहा का बायां 25 है, नेहा का दायां 14 है, माइनस क्या कर दीजिए 1। ये तो नॉर्मल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं, 14 में 1 गया 13
और 25 और 13 कितना होता है 38। तो ये आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, अरे दाएं से जूली का मालूम है, क्या जूली का बाएं से पूछा जाएगा क्या आपसे क्वेश्चन? तो बाएं से जूली का स्थान निकालना है तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, जूली का दायां मालूम होना चाहिए और टोटल पर्सन मतलब कुल व्यक्ति मालूम होने चाहिए, वो तो निकाल लिया आपने। तो एक समीकरण किसके लिए बन जाएगी, जूली के लिए। जूली के लिए कुल बराबर 38 बराबर जूली का बायां पूछा है, जूली का दायां दे रखा है, माइनस क्या कर दीजिए 1। समझ में आ रही बात, माइनस क्या करना है आपको 1। तो 10 में से 1 गया तो 9, और 9 को लाके यदि आप 38 में से घटाते हो तो कितना आ जाएगा 29। तो इस पंक्ति में जो जूली नाम की लड़की है वो बाएं से कौन से स्थान पर होगी भाई 29वें पर। क्या ये फॉर्मेट समझ में आया? तो ये जो छोटे छोटे फॉर्मेट्स हैं जो हर एक टाइप का मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, मैं क्यों करा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी क्वेश्चन किस में गलत हो, इस पार्ट में गलत हो, ठीक है। तो जो आज की क्लास थी वो हमारी इसी के ऊपर थी, यही पैटर्न हम लोगों को समझने थे। अगली जो क्लास होगी उस अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे ओवरऑल रैंकिंग टेस्ट में हम लोगों ने कितना पढ़ा और कितना आगे की तरफ पढ़ना है, और नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। थोड़ा आइडिया दे देता हूं मैं आपको। देखिए हम लोगों ने पहली क्लास से टोटल मतलब कुल व्यक्ति, जो कि हमें पूरी जितने भी क्लासेज इसकी होंगी उनमें सब में वही पढ़ना है, लेकिन बेसिक भाग पढ़ा, क्या निकाला कुल व्यक्ति मतलब टोटल पर्सन। दूसरी मैंने जो बात की उसमें वो की पोजीशन की, पोजीशन मतलब कि भाई कि कोई भी पर्सन है उसका लेफ्ट हैंड से कौन सा स्थान होगा, राइट हैंड से कौन सा प्लेस होगा, वो सारी बातें मैंने की। उसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब जो आगे की तरफ बढ़ेंगे वो होगा इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन का क्या होगा, इंटरचेंज होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जिस स्थान पर जाएगा, रिप्लेसमेंट होगा। बोलो क्लियर है? तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कंपैरिजन पढ़ना है और मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। और उसके बाद जो एक लास्ट का भाग रहेगा जो बड़ा ही सुंदर भाग रहेगा, बड़ा ही प्यारा भाग रहेगा, लेकिन वो भाग कब समझ में आएगा उसका, अच्छा चलो नाम बता देता हूँ सर, इतना क्या प्यारा है, वो है मिससेलेनियस क्वेश्चंस। मिससेलेनियस क्वेश्चंस मतलब कि रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जहां पर भी आए हुए हैं वहां सभी क्वेश्चंस में से मैं एक एक दो दो क्वेश्चंस आपके पास आपके सामने रखूंगा। पहले आपकी टेस्टिंग करूंगा, आपसे करवाऊंगा, आप वीडियो पॉज करके आराम से रोक के उसको बनाएंगे, कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा कि उनको सॉल्व कैसे किए, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको जितनी भी क्लासेज यहाँ पर हो रही हैं वो सभी क्लासेज अच्छे से समझ में आ रही हैं और आप लोग पूरे डेडिकेशन के साथ उनको पढ़ रहे हो। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में पूरी एनर्जी के साथ और पूरे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।